हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। भी 500 मीटर पीछे हट गए, जिससे सुरक्षा मापदंड बढ़ गए और आरव को गोपनीयता भी मिली। यद्यपि वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि आरव वहां क्या करने जा रहा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी आदेशों की अवहेलना नहीं की। आरव शाही बगीचे के लोहे के गेट पर रुक गया और यह सुनिश्चित कर लिया कि सभी चले गए हैं। सभी के चले जाने के बाद ही वह हेरिटेज गार्डन में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा भी नहीं खोला और बस दरवाजे के ऊपर से कूद गया। बगीचे में दाखिल होने के बाद आरव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और बगीचे के चारों ओर एक अवरोध बना दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी यह न देख सके कि वहां क्या हो रहा है। दूर से पहरेदार अवरोध को नहीं देख सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने इसे देखा भी होता तो वे यह अनुमान नहीं लगा पाते कि यह अवरोध आरव ने लगाया है, न कि किसी खजाने ने। थाक ने भाग्य की किताब से 4 स्वर्गीय पत्थर निकाले और आसमान में ऊंची उड़ान भरी। उसका मुख्य ध्यान बगीचे के केंद्र बीच में पत्थर के खंभों और बीच में पत्थर की पटिया की व्यवस्था के समान था। वह एक किनारे पर उड़ गया और वहां एक स्वर्गीय पत्थर रख दिया। फिर वह दूसरे किनारे पर गया और उसी पत्थर को पाया। एक एक करके उसने चारों बिंदुओं पर ऐसा ही किया। उसने चारों पत्थरों का इस्तेमाल किया और यह पुष्टि करने के लिए फिर से ऊपर उड़ गया कि कुछ गड़बड़ नहीं है। सब कुछ पुष्टि करने के बाद वह यह देखने के लिए आकाश में रहा कि क्या कोई बदलाव होने वाला है। रात शांत थी, हवा की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। दुर्भाग्य से हवा के अचानक रुकने के अलावा कुछ भी अजीब नहीं हुआ। बगीचे में कोई बदलाव नहीं हुआ। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही लग रहा था। यह अजीब है, क्या मेरा अनुमान गलत था? आरव ने थोड़ा उलझन में सोचा। यह पत्थर पर्याप्त नहीं है। भले ही पत्थर पर्याप्त न हो, अगर संरचना सही थी तो कुछ हलचल होनी चाहिए। क्या स्थिति गलत है या मैंने सब कुछ गलत समझ लिया है? नहीं, इतनी दूर आने के बाद मैं हार नहीं मान सकता। अगर पत्थरों के गायब होने की बात नहीं है और स्थिति गलत नहीं है, तो गलत बात यह होनी चाहिए कि मैं अभी भी कुछ भूल गया हूं। लेकिन गलत क्या है? आरव ने अपनी उंगलियां रगड़ी और बगीचे की जगह कब्र की कल्पना करने की कोशिश की। पत्थर 4 खंभे हैं, यह सही है। फिर उसने पत्थरों पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपना ध्यान केंद्र की ओर लगाया। पत्थर की शिलाएं वह चीज हैं जिसकी मुझे कमी महसूस हो रही है। कुछ ऐसा जो पत्थर की शिलाओं की जगह ले सकता है। 4 खंभे ऊर्जा के स्रोत थे, इसलिए 4 स्वर्गीय पत्थर उनकी जगह ले सकते हैं, लेकिन पत्थर की शिलाएं अलग हैं। मैंने सोचा कि बगीचे का केंद्र पत्थर की। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। शिलाओं की तरह काम करेगा। क्या यही मैं गलत हूं? कुछ देर सोचने के बाद आरव सुंदर बगीचे के केंद्र में उतरा। पत्थर की शिलाएं उसका मूल थीं और यह सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं था, पर यह कुछ ऐसा था जिसके अंदर एक अलग ही दुनिया थी। क्या वाकई इस बगीचे में कुछ ऐसा है जो इसकी जगह ले सके? आरव बगीचे में घूमता रहा और भारी विचार करता रहा। उसने अपने सभी नोट्स देखे कि क्या ऐसा कुछ है जो इस संरचना में पत्थर की पट्टियों की जगह ले सकता है, लेकिन कुछ भी उपयुक्त नहीं लगा। साथ ही उसके नेक्रोलिटिक शरीर में जो कुछ भी था, मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन कम से कम मुझे यह सोचने के लिए कुछ समय दो कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। आरव ने लगातार भिनभिनाने से थोड़ा निराश होकर कहा। उसके हाथ में झोपड़ी थी एक पत्थर की पटिया जिसकी अपनी एक दुनिया है, कुछ ऐसा जिसके अंदर स्वर्गीय पत्थरों जैसे अनंत खजाने हो सकते हैं। रुको, यह वही है। जब उसने कुछ सोचा तो उसकी परेशान आंखें अचानक चमक उठीं। अगर इस दुनिया में कोई खजाना है जिसके अंदर एक स्वर्गीय पत्थर हो सकता है, तो क्या यह नेक्रोलिसिस का पवित्र ग्रूमर नहीं है? मेरे पास पहले से ही 2 हैं। हालांकि यह स्थान कैरिक का है। अगर मैं नेक्रोमेंसी के ग्रूमर को कोर के रूप में उपयोग करता हूं तो क्या यह काम करेगा? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने इसे आजमाने का फैसला परिवर्तन नेक्रोलिसिस के पवित्र ग्रूमर को जमीन पर रखा गया था, लेकिन यह स्वचालित रूप से जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर गया।
सभी स्वर्गीय पत्थर भी कुछ इंच ऊपर तैर गए। सोवोशियु स्वर्गीय पत्थर उड़ गए और उनमें से प्रकाश की एक सुंदर लहर निकली जो अन्य स्वर्गीय पत्थरों से जुड़ गई। थोड़ी देर में आकाश से एक सुंदर चौकोर आकार दिखाई देने लगा जो पूरी तरह से स्वर्गीय ऊर्जा के खतरे से बना था। सभी स्वर्गीय पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के बाद सभी स्वर्गीय पत्थर केंद्र में स्वर्गीय ग्रिमोयर से जुड़ गए और अपनी ऊर्जा को एक साथ ग्रिमोयर सरणी में स्थानांतरित कर दिया। ग्रिमोयर सिर्फ ऊर्जा नहीं लेता था, इसके बजाय यह एक नाली की तरह था जो स्वर्गीय पत्थरों से प्राप्त सभी ऊर्जा को शुद्ध कर रहा था और इसे नीचे के बगीचे में स्थानांतरित करने से पहले केवल मृत्यु की ऊर्जा को बढ़ा रहा था। मृत्यु की आभा ने लिगेसी गार्डन में घुसपैठ की थी जहां आरव एक भी खरोंच छोड़ने में विफल रहा था। धीरे धीरे बगीचे की सारी घास काली होने लगी। घास उस रहस्यमय अंधेरे में चमक रही थी जिससे दृश्य और भी आकर्षक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घास बेजान हो फिर भी उसमें अपनी जान थी। उस जगह पर रहकर आरव को ऐसा लग रहा था जैसे किसी कारण से उसकी आत्मा और भी शांत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा और भी मजबूत हो रही थी। न केवल उसकी आत्मा बल्कि उसका शरीर भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा था और रहस्यमयी ऊर्जा भी बढ़ रही थी। हर गुजरते पल के साथ बेहतर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह आखिरकार वहां पहुंच ही गया हो। वह स्थान जो उसके घर जैसा था, आरव इस अजीब लेकिन सुखद एहसास से विचलित था। हालांकि उसने नेक्रोटिक रूप से प्रतिक्रिया की और अंधेरे ऊर्जा की उस किरण से टकराने से बचने के लिए पीछे हट गया। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लगा कि अगर वह उससे टकराया तो यह खतरनाक होगा। अंधेरे प्रकाश की किरण ने उसे निशाना भी नहीं बनाया और सीधे आसमान की ओर चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस अंधेरे प्रकाश से देवताओं की एक भव्य मीनार बनाई गई थी जिसे दुनिया के हर कोने से देखा जा सकता था। और वास्तव में इससे अच्छे और बुरे असेय सभी ने देखा था। आकाश में प्रकाश की एक तेज किरण चमक उठी। आकाश में सभी बादल बिखर गए जैसे वे उस विशाल प्रकाश से नष्ट हो गए हों। यहां तक कि बगीचे के अंदर होने वाली हर घटना को छिपाने के लिए सार द्वारा बनाई गई बाधा भी बिना किसी प्रतिरोध के कांच की पतली चादर की तरह बिखर गई। आरव ने शूरवीरों को आधा किलोमीटर पीछे हटने के लिए कहा। ऐसा इसलिए कहा गया था ताकि कोई भी उस स्थान के बाहर कुछ भी न देख सके। लेकिन वर्तमान परिवर्तन किसी से छिपा नहीं था। सभी रक्षक देख सकते थे कि इस विशाल प्रकाश का स्रोत विरासत के बगीचे में था। आरव ने उस स्थान पर जो ध्यान दिया था उससे उसे पहले से ही उम्मीद थी कि बगीचे में कुछ खास होगा, लेकिन अब यह और भी अधिक असाधारण। यह ठीक होता यदि इसे केवल पहरेदारों ने देखा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई नागरिकों ने प्रकाश की चमकीली किरण देखी। उन्हें लगा कि यह प्रकाश धरती से नहीं बल्कि 7वें आसमान से आया है। घर के अंदर मौजूद लोगों को भी बाहर खड़े लोगों ने बाहर निकाला। इस शोर को अनदेखा करना बहुत मुश्किल था। यान के राजकुमार और राजकुमारी अभी अभी यान लौटे थे। उस समय वे अपने पिता से मिल रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि कब्र पर क्या हुआ दुर्भाग्य से। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, सम्राट के पहरेदार अंदर घुस आए और उन्हें बाहर हो रही अजीब घटना के बारे में बताया। लुमेन साम्राज्य में चर्च ऑफ लाइट के मुख्य पुजारी ने आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए प्रकाश की किरण देखी जो हजारों किलोमीटर दूर होने पर भी दिखाई दे रही थी। ऐसा पहली बार था जब उन्होंने अपनी किताब में ऐसा कुछ देखा। ऐसी किसी घटना का कोई जिक्र भी नहीं था। उनसे ज्यादा दूर नहीं, एकेडमी ऑफ एलिमेंट्स के मुख्य शिक्षक भी आसमान में थे। उनके बिना अकादमी कमजोर हो गई थी, लेकिन वे अभी भी एक प्रभावशाली समूह थे। दुनिया में लोगों का ध्यान आकर्षित करना मुश्किल था, लेकिन इस समय सबका ध्यान एक ही दिशा में था। अर्सिया की दिशा में पवित्र पुजारी लॉ नष्ट चर्च के बाहर खड़ी थी। निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया था। इसके अलावा पृथ्वी की पवित्र पुजारिन भी उसे लाने के लिए आरव की मूल ऊर्जा का उपयोग करके अपना खजाना स्थापित कर रही थी। उनके जाल के लिए सब कुछ तैयार होने से पहले अभी भी कुछ काम बाकी था। हालांकि वर्तमान में उनमें से कोई भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था।
यह ऊर्जा उसी के समान है जिसने आपके चर्च को नष्ट कर दिया था। पृथ्वी की पवित्र पुजारिन ने कहा, ऐसा लगता है कि हमें अपने खजाने का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह व्यक्ति अपना नाम छिपाने के बजाय प्रकट करने के लिए इतना उच्च प्रोफाइल होने का साहस कर रहा है। खैर, ज्वाला की पवित्र पुजारिन के दिल में पहले से ही आग जल रही थी। उसका पूरा शरीर एक चमकदार नीली लौ से ढंका हुआ था और वह सीधे रेसिया साम्राज्य की ओर बढ़ गया। पृथ्वी की पवित्र पुजारिन ज्वाला के पवित्र भगवान का अनुसरण कर रही थी। वह भी उत्सुक थी कि इस प्रकाश के टॉवर का उपयोग किस लिए या अभी क्यों किया जा रहा था। बिजली की पवित्र पुजारिन और पानी की पवित्र पुजारिन एक साथ मिलकर लोकेश के वर्तमान स्थान के निशान खोजने की कोशिश कर रही थीं और कुछ हद तक वे सफल भी हुईं। उन्हें पता चला कि बारान शहर वर्तमान में रेसिया साम्राज्य के पास था। उन्होंने इस गड़बड़ी के स्रोत तक पहुंचने के लिए बाकी रास्ता दौड़ने का फैसला किया। उनके साथ आए मुख्य पुजारी भी उनके साथ थे। एक एक करके सभी पवित्र पुजारी एरेस साम्राज्य की ओर बढ़ रहे थे। दो को छोड़कर बाकी सभी पहले से ही एरेस साम्राज्य के अंदर थे। उनमें से एक रुचिता थी जो उस समय महल के अंदर थी। जब यह घटना हुई तब वह सो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने एक अजीब ऊर्जा को बहते हुए महसूस किया, वह जाग गई, जिससे वह भी असहज महसूस करने लगी। खिड़की से उसने बगीचे की ओर देखा। क्या यही वह चीज थी जिसके लिए वह यहां आया था? लेकिन यह प्रकाश की किरण क्या है जो मुझे सिहरन पैदा कर रही है? क्या हो रहा है? लेगी के बगीचे के सबसे करीब होने के कारण रुचिता को अजीब ऊर्जा से और भी अधिक प्रभावित महसूस हुआ। हालांकि उसने फिर भी खुद इसकी जांच करने का फैसला किया। इस आदमी ने कितना बड़ा हंगामा मचा रखा है। उसने आह भरी और कहा कि बाकी लोग भी वहां जल्दी ही आएंगे। शाही महल के ऊपर पवित्र पवन देवता आराम से बैठे थे और हेरिटेज गार्डन को देख रहे थे। रुचिता की तरह वह बगीचे के करीब नहीं गया। इसके बजाय वह बस दूर से ही इसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद वह पीछे मुड़ा और दूर देखने लगा। जैसी कि उम्मीद थी, इस बार शोर कुछ ज्यादा ही था। समय का मंदिर भी बाहर आ गया। अर्सिया राज्य के बाहर हवा से एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। द्वार के बीचों बीच बस एक घंटाघर खुदा हुआ था। बस एक नक्काशी होने के बावजूद घंटाघर जीवन से भरा हुआ था। जैसे ही द्वार धीरे से खुला, एक छोटी सी दरार दिखाई दी। द्वार खुल गया। द्वार दो अलग अलग स्थानों को जोड़ता था। द्वार से एक युवक और एक युवती बाहर निकले। दोनों में से कोई भी जल्दी में नहीं दिख रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि दोनों के चेहरे पीले थे, लेकिन उनकी आंखें गहरी लाल थीं। दोनों ने प्रकाश की किरण देखी तो यह वह स्थान है जहां उसने उसे छुपाया था। कोई आश्चर्य नहीं कि हम कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। क्या सिरदर्द होगा अगर वह सेना वापस आ जाए? यह हमारे लिए बहुत परेशानी का कारण बनेगा। युवक बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए बुदबुदाया। लेकिन यह फिर से कैसे खुला? केवल वह ही उस जगह को खोल सकता था। लेकिन वह मर चुका है, तो कैसे उसके बगल में बैठी महिला ने कुछ नहीं कहा? वह भी थोड़ी भ्रमित दिखी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वापस आ गया हो? असंभव अतीत में जो कुछ भी हुआ है, यह संभव नहीं है। कोई रास्ता नहीं है मुझे औतमर से जिए। नहीं पता कैसे, लेकिन किसी ने उस जगह को खोलने का तरीका ढूंढ लिया होगा। आदमी ने भौहें सिकोड़ ली। ऐसा अक्सर नहीं था कि वह इतना गंभीर भाव दिखाए। उसने अपनी छाती पर लटके लाल पेंडेंट को देखा। एक पल के लिए केवल सन्नाटा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे है। प्रकाश का टॉवर नकली नहीं हो सकता। यह दिखाई दे रहा है। यह इस दुनिया में फिर से दिखाई दे रहा है। सेना जिसने अपने रास्ते में केवल मौत छोड़ी है, भले ही वह खुद वापस ना आए, भले ही वह सिर्फ एक सेना हो, भले ही वह सिर्फ एक सैनिक हो, यह दुनिया विरोध करने में सक्षम नहीं है। हम इसे सफल नहीं होने दे सकते। जिसने भी इसे खोला, हम उन्हें मिटा देंगे। थोड़ा चिंतित, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इतनी बड़ी गड़बड़ी दूसरों की नजरों से छिपी रह सकती थी। यह उसके लिए स्पष्ट था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गड़बड़ी इतनी बड़ी होगी। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने अभी भी कम करके आंका है कि उसने किस तरह की गड़बड़ी का कारण बना है। नेक्रोलॉजी हालांकि बसी
उसने महसूस किया कि उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अरेसिया साम्राज्य में प्राकृतिक ऊर्जा कई गुना बढ़ गई थी, लेकिन केवल उसके लिए वह हवा में मौत की आभा भी महसूस कर सकता था। प्रकाश की यह चमकदार किरण अधिक थी, लंबे समय तक नहीं रहा। सिर्फ 15 मिनट के बाद चमकदार रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी। हालांकि रोशनी सिर्फ फैलती नहीं थी, इसके बजाय यह पूरे साम्राज्य में फैल गई, जिससे अरेसिया साम्राज्य के चारों ओर एक तरह का प्राकृतिक अवरोध बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा साम्राज्य एक मोटे काले गुंबद से ढका हुआ था। आम लोगों के लिए बाधा को देखना असंभव था, अकेले इसे पार करना। यहां तक कि जादूगर भी बाधा को मुश्किल से देख सकते थे। अवरोध दिखाई देने के बाद ग्रूमोर की पुस्तक सीधे आरव के पास तैर गई। आरव ने होली ग्रूमर को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगलियां ग्रूमर को छू पाती, होली ग्रूमर अपने आप खुल गया। पन्ने अपने आप पलटने लगे, जब तक कि एक खाली पन्ना नहीं खुल गया। किताब को अपने आप खुला देखकर आरव को बहुत आश्चर्य हुआ। यह तब हुआ जब वह एक नया मंत्र प्राप्त कर रहा था। सब कुछ वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने सोचा था। खाली पन्ने पर शब्द दिखने लगे। हैरानी की बात यह है कि शीर्षक खाली था। मंत्र का कोई नाम नहीं था। न केवल इसका कोई नाम नहीं था, बल्कि रैंक भी खाली थी। उसे नहीं पता था, चाहे वह उच्च श्रेणी का मंत्र था या निम्न श्रेणी का। हालांकि चूंकि यह अब प्रकट हो गया था, उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि मंत्र बुरा नहीं हो सकता। मंत्र का कोई विवरण नहीं था। यह सिर्फ मंत्र था जिसे आरव पढ़ सकता था, लेकिन समझ नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि ये किसी विदेशी भाषा के शब्द हैं जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। उसे उन शब्दों में एक अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें समझ न पाने के बावजूद भी उनसे पहले से ही बहुत परिचित था। मंत्र के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, कोई सीमाएं नहीं बताई गई थीं, और वह यह भी नहीं देख पा रहा था कि इसमें कितनी शक्ति लगती है। यह स्पष्ट नहीं था कि मंत्र आक्रामक मंत्र था या रक्षात्मक या कुछ और। वह मंत्र का परीक्षण करना चाहता था, लेकिन यह जाने बिना कि यह क्या है, झिझक रहा था। अगर यह एक कमजोर मंत्र था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यह एक आक्रामक मंत्र था जो मृतकों के क्रोध से भी अधिक शक्तिशाली था, तो क्या इसके प्रभाव से पूरा शहर नष्ट हो जाएगा? क्या मुझे इसे किसी बंजर जमीन पर आजमाना चाहिए? उसने सोचा, जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। ध्यान में रखने के लिए बहुत सी चीजें थीं। ग्रीमोर मुझे बिना वर्णन के कोई आक्रामक मंत्र नहीं देगा। उसने मंत्र को फिर से पढ़ा और यह देखने की कोशिश की कि क्या वह इससे कुछ समझ सकता है। यह मंत्र तभी प्रकट हुआ जब मैंने इस बगीचे के रहस्य को उजागर करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यह अभी भी पूरा नहीं हुआ है। क्या यह मंत्र इस बगीचे से संबंधित है? यदि यह मंत्र इस स्थान के रहस्य को उजागर करने का एक तरीका है, तो यह वास्तव में एक नुकसान होगा यदि मैं इस अवसर को चूक गया। मैं ऐसे किसी अन्य अवसर के लिए और अधिक स्वर्गीय पत्थर नहीं ढूंढ सकता। क्या मुझे वास्तव में जोखिम उठाना चाहिए? अंत में वह खुद के साथ संघर्ष में था। एक ओर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना चाहता था, दूसरी ओर वह सतर्क रहना चाहता था। इस प्रकाश की किरण ने इतना बड़ा हंगामा मचा दिया था कि आरव को यकीन था कि अन्य स्वर्गीय भगवान पहले से ही अपने रास्ते पर थे। यदि उसने इस मंत्र का उपयोग किया और यह एक उच्च स्तर का आक्रामक मंत्र था, तो यह उसकी ताकत की बर्बादी होगी। यदि इस मंत्र ने उसकी सारी शक्ति के बदले में इस शहर को नष्ट कर दिया, यदि वह ऐसा करता है, तो न केवल वह इस शहर को खो देगा, बल्कि वह सबसे कमजोर स्थिति में होगा जब पवित्र भगवान उस पर हमला करने आएंगे। यदि ऐसा होता है, तो मैं मदद के लिए रुचिता पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अरे भूल जाओ, इतनी दूर आने के बाद मैं यह अवसर नहीं गंवा सकता। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार आरव ने खुद को समझा लिया और जोखिम उठा लिया। वह यह अवसर खोना नहीं चाहता था या दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। अगर यह वास्तव में उसके लिए कुछ बुरा था, तो उसने इसे बाद के लिए छोड़ दिया। उसने नहीं सोचा था कि ग्रिमोर वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ करेगा।
उसने मंत्र याद कर लिया और मंत्र का जाप करने के लिए शब्दहीन मंत्र का उपयोग किया। कुछ सेकंड के बाद आरव के भाव बदल गए। उसने भौहें सिकोड़ी और अपनी आंखें खोली। हम इस मंत्र के साथ हिट मंत्र शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। यह अजीब है। यह मंत्र क्या है? आखिर शब्दहीन मंत्र का जाप करना बेकार था। इसलिए आरव ने लंबा रास्ता अपनाने का फैसला किया और वास्तव में मंत्र का जाप किया। प्रत्येक शब्द के उच्चारण के साथ उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग हजारों बार किया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले भी कई बार कर चुका हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस मंत्र से पहले से ही परिचित हो। हालांकि यह उसका पहली बार प्रयोग था। इसके अलावा जैसे जैसे वह मंत्र झपता जा रहा था, उसके पैरों के नीचे कुछ अजीब हो रहा था। पूरी जमीन जो काली घास से ढकी हुई थी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। सारी घास धीरे धीरे टूटकर अंधेरे के कणों में बदल गई। आरव का शरीर अपने आप आसमान में ऊपर उठने लगा, जबकि जमीन बदलती रही। जब उसने इस ऊंचाई से नीचे देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी खाई को देख रहा हो। बगीचे में अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह स्वयं उस अंधेरे को पार नहीं कर पा रहा था। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि जब भी वह मंत्र का शब्द समाप्त करता तो नेक्रोलॉजी में सैकड़ों बुरी आत्माएं प्रकट हो जाती और वह अनाम मंत्र झपता रहा और अंत के करीब पहुंचता रहा। समय के मंदिर से दो दूत साम्राज्य के करीब पहुंच गए, लेकिन अंदर कदम रखने से पहले उन्होंने देखा कि प्रकाश की चमकदार मीनार गायब हो गई। अगले ही पल जब वे सीमा से थोड़ा बाहर थे तो साम्राज्य के चारों ओर एक अवरोध दिखाई दिया। बाधा का अचानक प्रकट होना वे स्तब्ध रह गए, विशेष रूप से इसलिए कि वे अभी तक रेसिया साम्राज्य में प्रवेश करने में कामयाब नहीं हुए थे। साम्राज्य के दूसरी ओर के पवित्र पुजारी भी आने लगे थे, परंतु उनका भी बाधा से सामना हुआ। ज्वाला के पवित्र देवता ने अपनी मुट्ठी भींची और पूरी ताकत से बाधा पर मुक्का मारा। जब उसने हमला किया तो उसकी मुट्ठी भी गहरी नीली लपटों में घिर गई। धमाका पवित्र पुजारी की मुट्ठी बाधा से टकराई, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। हालांकि अन्य लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ज्वाला के पवित्र देवता को अनियंत्रित रूप से वापस उड़ते देखा। न केवल बाधा पूरी तरह से अक्षुण्ण थी, बल्कि ज्वाला के पवित्र देवता को भी क्षति पहुंची। ज्वाला के पवित्र देवता को अपना संतुलन पुनः प्राप्त करने से पहले केवल 100 मीटर पीछे हवा में धकेला गया। यह किस प्रकार की बाधा है? लेकिन यह मेरे ही हमले को परावर्तित करके मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। ज्वाला के पवित्र देवता ने बाधा को उड़ा दिया। जल के पवित्र भगवान ने भौहें सिकोड़ी और पृथ्वी की पवित्र पुजारिन के करीब चले गए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहां क्या हो रहा है? जल की पवित्र पुजारिन ने पूछा। चूंकि वह यहां अंतिम थी, उसने सोचा कि बाकी लोग कम से कम कुछ तो जानते होंगे। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। हालांकि यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। यह उस व्यक्ति से संबंधित है जिसने ज्वाला के चर्च को नष्ट कर दिया। पृथ्वी की पवित्र पुजारिन ने उत्तर दिया। बाधा को तोड़ना वास्तव में कठिन है। भले ही हम सभी एक साथ हमला करें, मुझे लगता है कि इसे तोड़ने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। ज्वाला के पवित्र भगवान ने बड़बड़ाया, या वह पृथ्वी की पवित्र पुजारिन की ओर मुड़ा। क्या हम बाधा को पार करने के लिए पृथ्वी का उपयोग कर सकते हैं? आपका मतलब बाधा के नीचे से प्रवेश करना है? पवित्र पुजारिन ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह बाधा क्या गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पानी में बदल गई हो। वह एक जलपरी होनी चाहिए जो इसके माध्यम से यात्रा करने के लिए पैदा हुई थी। लगभग 5 मिनट बाद वह अपने चेहरे पर निराशा के साथ बाहर आई। यह काम नहीं करेगा। यह अवरोध आकाश से पृथ्वी तक सब कुछ ढकता है। हम इसे केवल तभी नष्ट कर सकते हैं जब हम अंदर प्रवेश करना चाहें। अवरोध कितना भी मजबूत क्यों न हो, दिन के अंत में इसकी ऊर्जा सीमित थी। किसी भी अवरोध के लिए अनंत काल तक पवित्र भगवान के खिलाफ टिके रहना असंभव था। इसलिए हाय हो, ज्वाला के पवित्र भगवान ने कहा, मैं उस कमीने को आधे घंटे तक और जीने दूंगा। चूंकि कोई अन्य विकल्प नहीं था।
सभी पवित्र प्रभुओं ने अपनी शक्ति एकजुट की और अपने सबसे मजबूत मंत्रों के साथ एक साथ हमला करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अवरोध कम हो गया। जब वे समय के मंदिर के पास आए तो चीजें बहुत अलग थीं। पवित्र भगवान के विपरीत उन्होंने क्रूर बल का उपयोग नहीं किया। दोनों देवदूत बिल्कुल शांत थे। आदमी ने बस अवरोध पर अपना हाथ रखा, उसकी गर्दन पर लाल मणि चमकने लगी, जैसे कोई विचित्र शक्ति निकल रही हो। शक्ति ने अवरोध के विरुद्ध बल का प्रयोग किया। उसने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया, बल्कि उसने अवरोध के चारों ओर के स्थान को नियंत्रित किया। ऐसा लग रहा था जैसे समय अवरोध के उस स्थान पर रखे जाने से पहले के समय से कुछ सेकंड पीछे चल रहा हो। यद्यपि समय कुछ सेकंड पीछे चला गया था, लेकिन यह आदमी को पूरी तरह से थका देने के लिए पर्याप्त था। वह मुश्किल से टिक पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा शरीर कमजोर महसूस कर रहा था। यहां तक कि उसके लिए खड़ा होना भी एक संघर्ष था। सौभाग्य से कुछ सेकंड में अवरोध में एक छेद बन गया। दोनों दूत उस छोटे से छेद से गुजरे और अंततः अर्सिया की भूमि के अंदर पैर रखा। जैसे ही दोनों वहां से गुजरे, आदमी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करना बंद कर दिया। समय के लिए जो कुछ सेकंड बचे थे वे सामान्य हो गए और अवरोध एक बार फिर प्रकट हुआ। क्या आप ठीक हैं? लतिका नाम की महिला ने पूछा। यदि आप थक गए हैं तो आप यहां रुक सकते हैं और आराम कर सकते हैं। बाकी का मैं ध्यान रखूंगी। कोई जरूरत नहीं है। समय की थोड़ी शक्ति का उपयोग करने के बाद अर्जुन नाम का आदमी कमजोर हो गया था, लेकिन उसे कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई। वह कमजोर था, लेकिन शांत था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा मणि निकाला और अपनी जीभ के नीचे रखा, जिससे उसे कुछ ताकत मिली। लतिका ने उससे कोई सवाल नहीं किया। दोनों ही लेगेसी के गार्डन की ओर उड़ने लगे। उसी समय लेगेसी का गार्डन पूरी तरह से बदल गया था। जमीन एक अंधेरी खाई में बदल गई थी, जो मौत की आभा से भर गई थी। हालांकि खाई केवल जमीन तक ही सीमित नहीं थी। जैसे ही आरव ने मंत्र का अंतिम शब्द बोला, अंधेरा गार्डन से बाहर आ गया और आरव को अपने अंदर निगल गया। आरव स्तब्ध रह गया, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। उसके आसपास सब कुछ काला हो गया और यहां तक कि वह कुछ भी देखने में असमर्थ था। पूरी दुनिया उसके लिए अंधकारमय हो गई थी। वह ऊपर नीचे उड़ता रहा, लेकिन किसी कारण से वह अंधेरे से स्वयं बाहर नहीं आ सका। किसी तरह उसे लगा जैसे वह अब गार्डन से बाहर नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग जगह पर है। काफी देर तक अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश करने के बाद जब वह बाहर नहीं निकल सका, तो उसने समय बर्बाद करना बंद कर दिया। अगर कुछ नहीं किया जा सकता था, तो वह देखना चाहता था कि आखिर यह जगह क्या है। मेरे पास आओ। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसने खुद को उठाया और अपने नेक्रोलिसिस को महसूस कर सकता था, हालांकि वह इसे देख नहीं सकता था। नेक्रोलिसिस के पवित्र ग्रोमर के साथ उसका संबंध शाश्वत सत्य था। नेक्रोलॉजी क्या है? सब कुछ कितना अजीब है। आरव ने पकड़। ग्रमोर ने दृढ़ता से कहा। उसने ऊपर उड़ना बंद कर दिया और नीचे चला गया। यदि उसके नीचे कोई खाई थी, तो उसका मानना था कि इस खाई की गहराई में जाना ही इसका जवाब है। आरव अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश में काफी देर तक ऊपर उड़ता रहा। उसके अनुसार उसे जमीन से बहुत दूर होना चाहिए था। हालांकि जैसे ही वह नीचे जाने लगा, कुछ ही सेकंड में उसके पैर किसी ठोस चीज पर पड़े। ऐसा लगा जैसे वह जमीन पर पहुंच गया है, जिसे समझना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर स्थान और समय विकृत हो गए हैं। इसके अलावा जैसे ही वह जमीन पर उतरा, अंधेरा पीछे हटने लगा। वह एक बार अपने पैरों के नीचे काली घास देख पाया। फिर से ऐसा लगा जैसे वह फिर से बगीचे में आ गया है। हालांकि अजीब बात यह थी कि उसके चारों ओर का वातावरण अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एरेसिबो मेंसी के पवित्र ग्रोमर द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया हो। यह वही नदी थी जो बुरे से होकर बह रही थी। यह आत्माओं से भरी हुई थी। वह अंदर देख सकता था। बुरी आत्माएं अभी भी उसे पानी के अंदर जाने के लिए फुसफुसा रही थी। आखिरी बार के बाद आरव का नदी में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था। यहां बस कुछ बहुत ही अजीब था। नदी पर उसने एक गहरे भूरे रंग का पुल देखा, जो नदी पार करने का एकमात्र रास्ता लग रहा था। हालांकि
पुल का दूसरा छोर और क्षेत्र कोहरे से ढका हुआ था, जिससे कुछ भी देख पाना असंभव था। यहां तक कि आरव भी अनुमान नहीं लगा सका कि नदी के दूसरी ओर क्या है। नदी के दूसरे छोर और पुल की तो बात ही छोड़िए, वह अपने पीछे कोहरे के कारण अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पा रहा था। या तो वह वापस मुड़कर कोहरे में चला जाता या फिर नदी पार करके देखता कि नदी के उस पार क्या है। सौभाग्य से यह कोई कठिन निर्णय नहीं था। उसका दिल कह रहा था कि उसे नदी पार करनी है। इसके अलावा भले ही उसे दूसरी तरफ कुछ न मिले, वह कम से कम इस जगह पर वापस आकर आसपास का नजारा तो देख ही सकता था। वह आरव के साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकता था। बिना समय बर्बाद किए वह आत्माओं की नदी के करीब पहुंच गया। उसने काले लकड़ी के पुल पर कदम रखा। पुल वाकई कमजोर लग रहा था, मानो किसी भी पल टूट सकता है। यह हर जगह दरारों से भरा हुआ था। आरव पुल पर चलते समय बहुत सावधान था। वह कभी कभी अपने नीचे बह रही नदी की ओर देखता। नदी वैसी ही थी जैसी उसने पहले देखी थी, लेकिन किसी कारण से यह और भी गहरी और खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले जो नदी देखी थी वह इस नदी की एक कमजोर शाखा मात्र थी। उसके हाथ में मौजूद ग्रूमर पहले की तरह एक अंगूठी के रूप में वापस आ गया, जिसने उसके हाथ को आजाद कर दिया। आखिर वह बगीचा क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे वह बगीचा किसी दूसरी जगह का दरवाजा था। मुझे उम्मीद है कि मुझे यहां कोई और देवता नहीं मिलेगा जो मुझे मारना चाहता हो। एक ही काफी है। उसे नहीं पता था कि यह जगह क्या है, लेकिन उसे यकीन था कि यह कैरेक की है, जिसका मतलब यह भी था कि यहां कुछ खतरे की संभावना थी। पुल कमजोर होने के बावजूद नहीं टूटा। आत्माएं आरव को पानी के अंदर खींचने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उन्होंने उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की, जैसे वे किसी चीज से डरी हुई हों। नदी में बहुत खतरा था। आभा अकेले ही एक शक्तिशाली जादूगर को घुटनों पर ला सकती थी, लेकिन आरव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसका दिमाग अभी भी पहले की तरह साफ था। 1000 मीटर लंबे पुल पर चलने के बाद आरव कोहरे में घुस गया और पुल के दूसरे छोर पर पहुंच गया। यह क्या है? जैसे ही वह पुल पार करके दूसरी तरफ उतरा, उसके हाव भाव थोड़े नए से बदल गए। उसे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वह यहां क्या देखेगा। वह इस जगह पर कई अजीबोगरीब चीजें देखने के लिए तैयार था। हालांकि उसने जो देखा वह शायद ऐसी खतरनाक जगह पर आखिरी चीज थी। उसके सामने कोई खतरनाक राक्षस नहीं थे, कोई भूत नहीं थे, कोई जाल भी नहीं था। उसके सामने जो था वह बिल्कुल साधारण था। उसके सामने एक खूबसूरत महल था। खूबसूरत और राजसी दिखने के अलावा आरव को उस महल में कुछ खास नहीं लगा। वह महल के करीब नहीं गया और दूर से ही देखता रहा। पूरे महल को देखने के बाद उसका ध्यान मुख्य रूप से महल के एक हिस्से, बालकनी की ओर गया। बालकनी थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। उसने बालकनी को ध्यान से देखा, यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने इसे आखिरी बार कहां देखा था। बहुत देर बाद जब उसे याद आया तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। शाइन जल उठी। रुको, क्या मैं यहीं सपने में खड़ा था? ग्रामर मिलने की शुरुआत में उसे बहुत सारे अजीब लेकिन वास्तविक सपने आए थे। ऐसे ही एक सपने में वह एक छोटा लड़का था। उसके साथ एक राजकुमार की तरह व्यवहार किया जा रहा था। उस सपने में उसके माता पिता और बहन भी उस समय वहीं थे। उन्हें इसी बालकनी में लाया गया जहां उसके पिता ने लाखों लोगों के सामने भाषण दिया था, जो उसी स्थान पर खड़े थे जहां वे वर्तमान में खड़े थे। हालांकि वह महल के दूसरी तरफ था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी पूरा दृश्य स्पष्ट रूप से देख सकता है, जहां पूरा परिवार एक ही बालकनी पर खड़ा था और उसे उसके पिता द्वारा आलसी होने के लिए डांटा जा रहा था। उसी समय महल के आसपास के लोग सम्राट के प्रति अपना सम्मान दिखा रहे थे। पता नहीं क्यों अचानक उसके दिल में उदासी भर गई। उसे समझ में नहीं आया कि यह कैसा एहसास था, लेकिन यह उसके दिल की गहराई से आया। एक आंसू जो इतना गहरा था कि वह खुद भी इसका कारण नहीं जान सका। एक आंसू अपने आप उसके गालों पर बह गया, जबकि आरव उस बालकनी को देखता रहा। उसके अनुसार वास्तविकता यही अवसर इस जगह पर उसका पहली बार था।
लेकिन उसके दिल में ऐसा लग रहा था जैसे वह आखिरकार घर वापस आ गया है, एक ऐसा घर जो यादों से भरा। क्या यह कैरिक का घर है? आरव ने सोचा कि जो दुख वह महसूस कर रहा था, क्या वह इस ग्रिमर के माध्यम से कैरिक से अपने संबंध के कारण था? क्या महल युद्ध में नष्ट नहीं हुआ था? वह धीरे धीरे महल के प्रवेश द्वार के करीब चला गया। क्या कैरिक ने इसका पुनर्निर्माण किया था? आरव महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जो पूरी तरह से असुरक्षित था। उसने राजसी दरवाजे को धक्का देकर खोला। हालांकि जैसे ही दरवाजा पूरी तरह से खुला, वह अनजाने में पीछे हट गया और देखने लगा कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। आरव ने राजसी महल का दरवाजा खोला और उसे एक अप्रत्याशित दृश्य देखने को मिला। दरवाजा खोलने के बाद पहली चीज जिसने उसका स्वागत किया वह एक शानदार हॉल था जो बहुत बड़ा था। हॉल महल से भी बड़ा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे महल के अंदर का स्थान और समय के नियमों का पालन नहीं करता है। हालांकि उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात का था कि हॉल पूरी तरह से खाली नहीं था। वह हॉल के अंदर बहुत सारे लोगों को देख सकता था। वह उस जगह पर बहुत सारे लोगों को देख सकता था। अंदर कम से कम 100 लोग थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी अपनी आभा ऐसा लग रहा था जैसे वे बस सो रहे हों। आरव ने बाहर कई मुख्य पुजारियों को देखा था, लेकिन यहां के सबसे कमजोर मरे हुए व्यक्ति की आभा किसी भी मुख्य पुजारी की आभा से अधिक मजबूत थी। अगर कुछ भी हो तो वह आभा एक पवित्र पुजारी के करीब थी। क्या यह मरे हुओं की असली सेना है? आरव ने भौहें सिकोड़ी। यहां मौजूद सभी मरे हुए लोग उससे कहीं ज्यादा मजबूत थे जितना वह बना सकता था। यहां तक कि सबसे कमजोर भी ताकत में राफेल की तरह था। मजबूत लोगों के बारे में भूल जाओ, उनमें से हर एक अकेले ही एक साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। सेना जो वास्तव में कैरिक द्वारा बनाई गई थी, नष्ट नहीं हुई। सिदक ने आखिरकार महल के अंदर कदम रखा। इतने सारे मरे हुए लोग होने के बावजूद उनमें से कोई भी हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी उस समय गहरी नींद में थे। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके पैरों के नीचे भी एक शक्तिशाली संरचना थी। ये बेड़ियां वैसी ही थीं जिनका उपयोग प्रकृति की पवित्र पुजारिन को कैद करने के लिए किया गया था। इन्हें कैरिक ने बनाया था। लेकिन क्यों, अगर आरव को मरे हुओं की सेना के मंत्रों का बेहतर ज्ञान नहीं था, तो वह मान लेता कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इन मरे हुओं ने आरव को धोखा दिया था। लेकिन यह असंभव था। एक मरे हुए के रूप में अगर इन लोगों के पास एक चीज थी, तो वह थी अपने स्वामी के प्रति उनकी अटूट वफादारी। कोई रास्ता नहीं था जिससे वे उसे धोखा दे सकते थे या उसके खिलाफ जा सकते थे। फिर आरव ने झुर्रीदार होकर बेड़ियों को देखा। वे इस प्रकृति की पवित्र पुजारिन की बेड़ियों से स्पष्ट रूप से कमजोर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इन बेड़ियों को किसी चीज के खिलाफ एहतियात के तौर पर यहां रखा गया था। उसने उन्हें यहां क्यों बंद कर दिया? किसने उसे मारा? उसने इस सेना का उपयोग क्यों नहीं किया? उलझन में आरव हॉल में और अंदर चला गया। सभी मरे हुओं को ध्यान से देखते हुए वह इनकार नहीं कर सका कि आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार उन्होंने एक भगवान के लिए काम किया। यह पूरी जगह बहुत अजीब है। यहां की ऊर्जा मृत्यु से भरी है। क्या यह मृत्यु का पवित्र क्षेत्र है? मरे हुए लोगों की सेना के समुद्र से गुजरने के बाद आरव हॉल के अंत में पहुंचा, जहां उसने ऊपर की ओर एक गहरे लाल रंग की सीढ़ी देखी। उसने सीढ़ियों पर कदम नहीं रखा। इसके बजाय वह सभी शक्तिशाली मरे हुए लोगों को देखकर वापस मुड़ गया। उसे एक विचार आया। भले ही वह कैरिक नहीं था और उनकी अमर वफादारी नहीं पा सकता था, लेकिन अगर वह उन्हें मुक्त कर सके और उनकी शक्ति का उपयोग अपने लिए कर सके, तो क्या यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि नहीं होगी? क्या वे वास्तव में मेरे लिए काम करेंगे सिर्फ इसलिए कि मैं भी उन्हीं तत्वों को साझा करता हूं? उसने सोचा कि वह नहीं जानता था कि उनके पैरों के नीचे की संरचना को कैसे तोड़ा जाए, या उन्हें छोड़ने के बाद क्या होने वाला था, जिससे वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसे जाकर देखना चाहिए और पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी करो। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया, बिना यह जाने कि सभी मरे हुए लोगों ने एक साथ अपनी आंखें खोली और उसकी पीठ को देखा। आरव ने पहली मंजिल पर कदम रखा, जो कि भूतल से काफी अलग थी।
जो भी हो, इस महल का अंदरूनी भाग किसी असली महल जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर मंजिल अपने आप में एक अलग दुनिया हो, जबकि भूतल पर मरे हुए लोगों की एक सेना थी। पहली मंजिल पर कुछ और भी आश्चर्यजनक था। पहली मंजिल चारों ओर कोहरे से ढकी हुई थी। इस कोहरे के माध्यम से देखना असंभव था, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे। हालांकि इस कोहरे के माध्यम से उसने एक शक्ति को महसूस किया जो मरे हुए लोगों की सेना से भी अधिक शक्तिशाली थी। आरव कोहरे में चलता रहा। उसे कोई गंतव्य दिखाई नहीं दे रहा था। जितना वह कोहरे के अंदर जाता गया, उतना ही घना होता गया। कोहरे के कारण वह कभी कभी कुछ आकृतियां देख सकता था, लेकिन जैसे ही वह उनका पीछा करता, वे भूतों की तरह गायब हो जाती थीं। हालांकि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इस मंजिल पर क्या है। उसे लगा जैसे कि यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह अपने शव विज्ञान को देख रहा था। समय के मंदिर के दो दूत खड़े थे। वे आगे अंधेरे को देख रहे थे। अर्जुन नाम के आदमी ने अपना माथा रगड़ा। यह स्थान हमेशा इस बगीचे की स्थानिक दरारों में छिपा हुआ था। यह कितनी अच्छी जगह है। क्या आप उस दरार को बंद कर सकते हैं? लतिका ने उससे पूछा। मैं इसे बंद कर सकती हूं, लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? जिसने भी इस जगह को खोला है वह पहले से ही अंदर है। अगर मैं इस दरार को बंद भी कर दूं तो उन मरे हुए लोगों के एक हमले से दरार न केवल खुल जाएगी बल्कि बड़ी भी हो जाएगी। बगीचे में जैसे ही वे दोनों दाखिल हुए, दोनों को उम्मीद थी कि उन्हें भी आरव की तरह ही उसी जगह भेजा जाएगा। बगीचे में दो पैरों वाली आकृतियां, समय के मंदिर के दो दूत खून से लथपथ थे और बुरी तरह घायल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत गहरी चोटें लगी हों। उनके हाव भाव भद्दे थे और चेहरे के पीले पड़ गए थे। हालांकि उनकी छाती पर लटकन की वजह से उनके सारे घाव ठीक हो गए थे, जैसे उनके शरीर का समय पलट गया हो। दोनों उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आश्चर्य के साथ साथ गुस्सा भी झलक रहा था। इतने सालों बाद भी रक्षा पंक्ति इतनी मजबूत है। ऐसा लगता है हम उस जगह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहां स्वाभाविक प्रतिरोध है। लतिका ने शोर मचाया और धीरे से खड़ी हो गई, अपने कपड़ों पर लगी धूल की भी परवाह नहीं करते हुए। इस समय उसका पूरा ध्यान बगीचे पर था, जो एक गहरी खाई की तरह था। हालांकि अब वह बगीचे के करीब नहीं थी, फिर भी वह विरासत के बगीचे से आ रही शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस कर सकती थी, जो उन्हें दबाव महसूस करा रही थी। वे अकेले नहीं थे जो महल के अंदर जाने की असफल कोशिश कर रहे थे। बगीचे के दूसरी तरफ रुचिता ने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन उसे भी पीछे धकेल दिया गया था। यहां तक कि उसके जानवर भी उस जगह में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता था जैसे वह स्थान मृत्यु का पवित्र क्षेत्र था, जहां उस तत्व के उत्तराधिकारी के अलावा कोई नहीं जा सकता था। अंत में वह पीछे हट गई और सोचने लगी कि बगीचे के अंदर क्या चल रहा था और इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हुआ था। उसे अभी भी पवित्र पवन देवता के शब्द याद थे। आरव के पास बहुत सारे रहस्य थे। वह उससे यह पूछने से पहले केवल उसके बाहर आने का इंतजार कर सकती थी कि यह सब क्या था। इसके अलावा वह सोचती थी कि क्या आरव अन्य पवित्र लॉर्ड्स द्वारा रेसिया के राज्य को कवर करने वाली बाधा को तोड़ने से पहले बाहर आ सकता है। यह बहुत सुरक्षित था, क्योंकि वह कम से कम उन्हें बता सकती थी कि जिस व्यक्ति ने यह सब किया वह पहले ही भाग चुका है। यदि नहीं तो वे आरव को खोजने जा रहे थे और वह नहीं जानती थी कि वह इस बिंदु पर कितना तैयार था। हालांकि आरव ने पहले से ही अन्य पवित्र लॉर्ड्स के खिलाफ जाने की योजना बनाई थी, उसने इतनी जल्दी ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। हम वही हैं जो वे हैं, यह बिल्कुल उसके जैसा ही था। वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे, उन पर रत्न जड़े थे। उसने भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसने मंदिर के लोगों को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने उनके बारे में सुना था और उनके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी जानती थी। समय के मंदिर के सदस्यों के बारे में सबसे पहचानने योग्य चीजों में से एक लाल मणि थी, जो उनके गले में लटकन की तरह लटकती थी।
ऐसा कहा जाता था कि यह मणि उनकी अधिकांश शक्तियों का स्रोत थी। इन लोगों को नीचे लाने के लिए कई लोगों ने उन रत्नों को तोड़ने या चुराने की कोशिश की, लेकिन वे सभी विफल रहे। इन लोगों की ताकत बहुत असाधारण थी। वे समय के मंदिर से भी बाहर आ गए। इस बार निश्चित रूप से बड़ा हंगामा हुआ था। उन्हें पहचानने के बाद भी वह उनके पास नहीं गई। अर्जुन ने पूछा, क्या हमें उच्च अधिकारियों को सूचित करना चाहिए? उनके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वे बलपूर्वक उस स्थान में प्रवेश कर सकें। लतिका ने उत्तर दिया, बहुत देर हो चुकी होगी। इस अवरोध के कारण हम यहां से उनसे संपर्क नहीं कर सकते। हमें साम्राज्य छोड़कर उनसे संपर्क करना होगा। बहुत देर हो जाएगी। अर्जुन चुप हो गया। वह समझ गया कि लतिका पूरी तरह से गलत नहीं थी। आखिर उनके पास ज्यादा समय नहीं था। काश हमारे पास वो टाइम स्टोन होते जो कमीने ने चुराए थे। हम आसानी से अंदर घुस सकते थे। वह आदमी काफी निराश था, पर वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हम उस जगह में घुस नहीं सकते तो हम इस पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। लतिका ने कहा। हालांकि उसने ज्यादा भाव नहीं दिखाए। हालांकि उसने जो कहा वह शहर के लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा था। क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं? आदमी ने भ्रूभंग के इरादों का अंदाजा लगा लिया। इतने लोगों के जीवन और मृत्यु की अराजक ऊर्जा उस जगह को अस्थिर बना सकती है। वह जगह अपने आप ढह जाएगी और अंदर से नष्ट हो जाएगी। यह काम कर सकता है। सही है। लतिका ने खाली सिर हिलाया। चाहे वह सेना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह जगह ही नष्ट हो गई तो वे बाहर नहीं आ पाएंगे। वह जगह ओनीम उनकी कब्र बन जाएगी। उनकी अंतिम विश्राम स्थली गार्डन ऑफ लेगेसी के बाहर। इस सब के बारे में कोई विचार नहीं था और अभी भी कोहरे में चल रहा था, क्योंकि वह कुछ भी नहीं देख सकता था। उसने केवल अपने अंतर्ज्ञान का पालन किया और एक यादृच्छिक दिशा में चलना शुरू कर दिया, जिसे उसने अवचेतन रूप से चुना था। आधे घंटे तक लगातार चलने के बाद आखिरकार उसे कुछ महसूस हुआ। किसी कारण से उसका दिल बेचैन हो रहा था। संगीत, नेक्रोलॉजी नंगे पांव नहीं था। फिर भी उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, जमीन गर्म हो रही थी। एक अज्ञात समय के बाद आरव आखिरकार रुक गया। हालांकि कोहरे के माध्यम से पूरी तरह से देखना अभी भी असंभव था, लेकिन एक चीज थी जिसे वह देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने की चीज कोहरे से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थी। वह इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसके सामने पत्थर का एक टुकड़ा था जो कि सिर्फ एक पत्थर था। पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह गहरे लाल रंग का रत्न जैसा था। सबसे बड़ा रत्न जिसे आरव ने पहले कभी देखा था। आरव ने अवचेतन रूप से इसके बारे में सोचा। वह पत्थर की ओर आकर्षित हुआ। वह पत्थर के करीब गया। वह पत्थर के माध्यम से भी देखने में असमर्थ था। उंगलियां जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पत्थर का आकार बदलने लगा। पत्थर ठोस से गैसीय रूप में बदल गया, जैसे कि वह धुंध भी था। हालांकि वह धुंध उस सामान्य धुंध से अलग थी जो उसने रास्ते में देखी थी। धीरे धीरे धुंध जमने लगी और एक मानव आकृति में बदल गई। यह आकृति वास्तविक थी, लेकिन साथ ही वास्तविक नहीं थी। यह वास्तविक से अधिक भ्रामक थी, जैसे कि यह किसी भी समय गायब हो सकती थी। आरव का दिल सदमे से भर गया जब उसने कहा, आप यह भ्रामक आकृति एक युवा महिला की थी जो 20 वर्ष से अधिक की नहीं लगती थी। महिला की भ्रामक आकृति को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई आत्मा हो। हालांकि कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आरव अपने सामने खड़ी महिला को देख सकता था और उसे दूसरी लड़की में कुछ समानताएं महसूस हुई। जिस सपने में उसने पहली बार यह महल देखा था, उसमें एक और लड़की थी जो उम्र में उससे बहुत करीब थी। उस सपने में लड़की उसकी बहन थी, या यूं कहें कि युवा कैरेक की बहन थी जिसके जीवन को वह देख रहा था। तुम उसकी बहन हो? आरव काफी हैरान था। आध्यात्मिक आकृति उसके सामने तैर रही थी। उसका चेहरा खाली था, मानो वह अभी भी थोड़ा चकित और भ्रमित हो। आरव के सामने भ्रामक आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने कल्पना की होगी कि लड़की बड़ी होने पर कैसी दिखेगी। समानताएं अजीब थीं, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं था। लोकेश के माध्यम से उसने जो सुना था
उसके अनुसार यहां तक कि उसकी बहन और उसके परिवार की आत्माएं भी उसके शरीर द्वारा निगल ली गई थीं, जो उसकी अविश्वसनीय क्षमताओं के लिए अनजाने में उठाए गए कदम थे, जिसने बाद में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस समय जो आत्माएं अवशोषित हुई थीं, वे ऐसी नहीं थीं जिन्हें वापस बुलाया जा सके, या कैरिक को इतनी परेशानी नहीं होती, उसे ऐसा करना पड़ा। सभी आत्माएं जो अवशोषित हो गई थीं, बिखर गईं और ऊर्जा के शुद्धतम रूप में बदल गईं। इसलिए आरव को यह विश्वास करना कठिन लगा कि आत्मा कैरिक की बहन की हो सकती है। दुर्भाग्य से समानताएं इतनी अधिक थीं कि इसे संयोग नहीं माना जा सकता था। यह स्थान जितना अधिक वह इसे देखता था, उतना ही अधिक अजीब होता जा रहा था। पहले यहां बंद मरे हुओं की एक सेना, और अब एक व्यक्ति जिसे नष्ट किया जाना था। दुर्भाग्य से वहां कोई भी नहीं था जो उसका मार्गदर्शन कर सके या चीजों को समझा सके। वह पहले ही उम्मीद खो चुका था कि ग्रिमोर कुछ भी समझा पाएगा। आप कौन हैं? आरव ने मायावी आकृति से सीधे पूछा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उस आत्मा को देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य था। फिर भी एक अजीब राहत की भावना भी थी जिसे वह समझ नहीं पाया। गहरे लाल पत्थर से निकली आध्यात्मिक आकृति ने कैरिक को देखा और कुछ नहीं कहा। यह स्पष्ट नहीं था कि वह बोल सकती है या उसके शब्दों को समझ सकती है। वह आरव के करीब नहीं आई, लेकिन उसने उसे छोड़ा भी नहीं। क्या आप समझ? उसके कांपते हाथ उत्सुकता से आरव ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। यह स्पष्ट था कि उसे कोई उत्तर नहीं मिलने वाला था। वह एक भी बात नहीं समझेगी। वह एक नवजात शिशु की तरह है। जैसे ही आरव यह सोच रहा था कि उसे उस महिला के साथ क्या करना चाहिए, उसके पीछे से एक आवाज आई। एक आवाज जिसे उसने पहचाना और जिसके प्रति उसने कोई शत्रुता महसूस नहीं की। धीरज आश्चर्य में मुड़ा, जैसे उसने सोचा था कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है। उस आदमी के कान में एक क्रॉस के आकार की बाली भी थी, लेकिन वह उससे थोड़ा बड़ा लग रहा था। तुम यहां कैसे हो? आरव ने आश्चर्य से पूछा। जब भी वह उस आदमी को देखता था तो वह एक सपने में था। क्या मैं अभी भी सपने में हूं? क्या मैं रसातल में प्रवेश करने के बाद सो गया था? आरव को इस जगह पर जो कुछ भी दिखाई दिया, उस पर विश्वास करना मुश्किल था। वास्तव में यह विश्वास करना आसान था कि आरव को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसी आत्मा को कैसे छू सकता है जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं है। उसने भी अनजाने में अपना हाथ बढ़ाया और करीब आ गया। उसे डर नहीं लगा, हालांकि वह बस यह देखना चाहता था कि क्या वह आत्मा को भी छू सकता है। लेकिन जैसे ही वह महिला का हाथ छूने वाला था, धीरज ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसका हाथ रोक दिया। आरव का हाथ महिला के गालों से बस कुछ इंच की दूरी पर था जब धीरज ने उसे रोका। महिला उन दोनों के बीच इधर उधर देख रही थी, एक छोटे बच्चे की तरह जिज्ञासा से भरी हुई। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? आरव ने भौहें सिकोड़ी। उसे नहीं लगा कि कोई खतरा है। इसके अलावा किसी कारण से जब उसे लड़की के सिर को छूने से रोका गया तो उसे एक अजीब सा गुस्सा आया। उसे यह भी समझ नहीं आया कि यह गुस्सा कहां से आया। उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। जहां तक उसकी मां का सवाल है, वह बचपन में ही उससे मिल चुकी थी। वह मर चुकी थी। उसका पालन पोषण कभी अच्छे परिवार में नहीं हुआ था और न ही वह जानता था कि सगी बहन होने का क्या एहसास होता है। फिर भी किसी कारणवश वह अपने सामने खड़ी लड़की के काफी करीब महसूस करता था। अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका तो तुम उसकी आत्मा को नष्ट कर दोगे। धीरज ने आरव का हाथ छोड़ दिया। आरव ने इस बार अपना हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। अगर वह उसे छूता तो वह नष्ट हो जाती। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि उसने जोखिम क्यों नहीं उठाया। तुम उसे क्यों छू सकते हो, लेकिन मैं नहीं छू सकता? क्या इसलिए कि तुम भी एक आत्मा हो और मैं नहीं? आरव ने पूछा। हालांकि धीरज उससे पहले था, लेकिन धीरज देवताओं के विपरीत सिर्फ एक देवता था। वह आरव के लिए इतना लंबा जीवन नहीं जी सकता था। उसके सामने सिर्फ धीरज की आत्मा थी जो बालियों के माध्यम से आई थी। चुनौतियों के टॉवर में देवांश और सूर्यांश की आत्माओं के अवशेषों के समान। धीरज के होठों पर मुस्कान आ गई। क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम मरे नहीं हो, मैं भी उतना ही जीवित हूं। तुम उसे क्यों नहीं छू सकते? चिंतित है तो इसका कारण यह नहीं है कि तुम जीवित हो,
इसका आपके तत्वों से क्या लेना देना है? तुम्हारा क्या मतलब है? आरव ने पूछा। मेरे तत्वों का उसकी आत्मा से क्या संबंध है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्रकाश के पवित्र ईश्वर स्तर पर हो? अगर तुम उसे अभी छूते हो, भले ही तुम ऐसा नहीं चाहते हो, प्रकाश की पवित्र आभा उसकी आत्मा को नष्ट कर देगी, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ऐसा लगता है कि तुम उसकी परवाह करते हो। भले ही धीरज ने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन आरव को लगा कि वह परिवार की तरह उस लड़की की परवाह करता है। वह कौन है और वह उस पत्थर में क्यों थी? आखिर वह पत्थर क्या था? धीरज ने तुरंत जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे वह सोच रहा था कि क्या बोलूं। थोड़ी देर बाद उसने आखिरकार कुछ कहा। वाह, यही वह विपत्ति है जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। उसने महिला को धीरे से छुआ, जैसे कि वह उसे चोट पहुंचाने से डर रहा था। यही कारण है कि दुनिया उलटी हो गई। बोलते समय उसकी नजर आरव पर पड़ी। कुछ अकल्पनीय भावनाएं उसकी आंखों में उभर आईं। वह उस व्यक्ति के पतन का कारण है जिसे कभी अजय कहा जाता था। कैरिक का पतन। आरव के चेहरे पर उदासी फैल गई। किम डांटियास के बारे में उसने सुना था। केवल एक ही प्राणी जो अजय कहलाने के योग्य था, वह था कैरिक। एक आत्मा उस देवता के पतन का कारण कैसे बन सकती है जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है? यदि कोई एक चीज थी जिसमें कैरिक सबसे अच्छा था, यह आत्माओं और मृतकों को नियंत्रित कर रहा था, तो एक आत्मा उसके लिए आपदा कैसे बन सकती है? आरव ने हमेशा आश्चर्य किया था कि कैरिक जैसे आदमी की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन जब उसने सोचा कि उत्तर उसके सामने ही है, उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। और आखिरकार उसे वह आभास एक व्यक्ति मिल गया जो उत्तर दे सकता था। दुर्भाग्य से उसके सवालों के बावजूद उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आरव द्वारा पूछे गए प्रश्न को स्पष्ट सुनने के बावजूद नहीं सुना कि उसकी मृत्यु वास्तव में कैसे हुई। आरव ने फिर पूछा। दुर्भाग्य से इस बार भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। आरव के प्रश्न को नजरअंदाज करते हुए धीरज का ध्यान उसके सामने खड़ी महिला पर रहा, मानो इसे प्रश्न को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का बहाना बना रहा हो। डेस्टिनी सोलस्टोन ने निराश नहीं किया, यह सोचकर कि यह वास्तव में काम करता है। वह आत्मा के चारों ओर चला गया, जैसे कि आत्मा की आभा को ध्यान से देख रहा हो। क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? आरव ने फिर पूछा। इस बार धीरज के ठीक सामने रुक गया। उसका रास्ता रोक। मैं जानना चाहता हूं कि अतीत में क्या हुआ था। मैं अपनी शक्तियों के स्रोत और उससे जुड़ी हर चीज को समझना चाहता हूं। जब से उसे ग्रूमर मिला था, वह इस उत्तर की खोज कर रहा था कि उसे क्यों चुना गया और उसे प्राप्त इस तत्व की उत्पत्ति क्या थी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। धीरज ने आखिरकार हार मान ली। हालांकि उसे लगा कि आरव के लिए ऐसी बातें जानने के लिए अभी भी बहुत जल्दी है, खासकर जटिल अतीत के बारे में। हालांकि उसे नहीं लगता था कि वह अब भी आरव को सब कुछ बता सकता है, लेकिन वह कम से कम उसे कुछ बातें बता सकता है जिससे उसका मन शांत हो जाए और उसे अतीत की एक झलक मिल जाए। तुम कैरिक के बारे में कितना जानते हो? उसने आरव से पूछा और उसके कंधे पर देखा। वह उसे हाथ रखकर बच्चे जैसी आत्मा से दूर ले गया। आरव ने कुछ भी नहीं छिपाया और धीरज को वह सब कुछ बता दिया जो उसने लोकेश के माध्यम से कैरिक के बारे में सुना था, साथ ही अपनी समझ भी। कुछ देर चुपचाप सुनने के बाद धीरज ने अपना सिर हिलाया। यह कमोबेश सच है, लेकिन पूरी तरह से स्योनिस नहीं। अतीत का हिस्सा आरव ने हस्तक्षेप नहीं किया और धीरज को बोलने दिया। उस समय प्रकृति की देवी ने अपने भाई को खो दिया था। उसका भाई उसका अंतिम पारिवारिक सदस्य था, इसलिए चाहे कैरिक के साथ उसकी कितनी भी अच्छी दोस्ती क्यों न हो, वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी और कैरिक पर हमला कर दिया। धीरज थोड़ा हैरान हुआ, जैसे कि वह अभी भी अतीत को स्पष्ट रूप से याद कर सकता हो। वह बीतते युग में खोया जा रहा था। जब उसने हमला किया तो वह किसी भी चीज से नहीं रुका। वह मजबूत थी, लेकिन वह भी लंबे समय तक कैरिक के सामने खड़ी नहीं हो सकी और जल्द ही हार गई। न केवल कैरिक ने उसे हराया, बल्कि उसने उसे उस मकबरे में कैद भी कर दिया। मुझे लगता है कि आपने इतना सही अनुमान लगाया होगा, उसने आरव से पूछा, जिसने जवाब में सिर हिलाया। आप नहीं जानते कि उसके बाद क्या हुआ?
धीरज ने आह भरी। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और उनके चारों ओर की धुंध ने आकार बदलना शुरू कर दिया, जिससे अतीत का एक दृश्य धीरज की यादों में प्रकट हुआ। अज्ञात समय। पहले क्या? आपको पता है कि आपने अपने लिए कितनी मुसीबत खड़ी की है। एक कमरे में एक व्यक्ति खिड़की के पास खड़ा था और पीछे से बाहर देख रहा था। आदमी का चेहरा नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उसके हाथ के पीछे का निशान दिखाई दे रहा था। वह व्यक्ति मृत्यु का देवता और निक्रोम सर था, जो तूफान के केंद्र में था। कैरिक कमरे के अंदर एक महिला भी थी, जो जिसने अभी अभी बात की थी। उसके हाथ के पीछे प्रकाश का निशान था और वह बिल्कुल प्रकाश की देवी थिया की तरह थी। वह महिला वैसी ही दिख रही थी जिसे आरव ने पहले देखा था, केवल थोड़ी छोटी। कमरे में एक और व्यक्ति था जो आलसी ढंग से दीवार के सहारे खड़ा था। अंतिम व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि धीरज स्वयं था। कुर्सियों के सामने मेज पर 3 कप रखे थे, जो एक नीले अज्ञात तरल से भरे थे, जिसकी गंध बहुत मीठी थी, जैसे कि वह कोई पेय पदार्थ हो। इसके बावजूद किसी ने इसे नहीं उठाया। थिया ने धीरज की ओर देखा। क्या तुम उसके तथाकथित मित्र नहीं हो? तुम्हें उसे रोकना चाहिए था, है ना? यह पहली बार है जब किसी देवता को यहां कैद किया गया है। तुम्हें पता है कि इस स्थिति ने दूसरों को उसके बारे में कितना चिंतित कर दिया है। तुम्हें लगता है कि मैं उसे रोक सकता हूं? धीरज ने कंधे उचका दिए। इसके अलावा उसने ही उस पर सबसे पहले हमला किया था। इसे आत्मरक्षा कहा जा सकता है। प्रतिक्रिया में थिया ने अपनी आंखें घुमाईं, जैसे कि धीरज से कह रही हो कि उसे मूर्ख समझना बंद करो, जो सच्चाई नहीं जानती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या था। देवताओं ने एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किया, इसलिए स्थिति स्थिर थी। हालांकि उसके साथ जो हुआ उसने स्थिति बदल दी है। मुझे अनुमान लगाने दो, क्योंकि कैरिक ने प्रकृति की देवी को हराया और उसे बंदी बना लिया। अन्य देवता अगला लक्ष्य बनने से डरते हैं। धीरज ने एक शिक्षित अनुमान लगाते हुए पूछा। उसके लिए प्रतिक्रिया को समझना मुश्किल नहीं था। थिया ने सिर हिलाया। यह सही है। स्थिति जटिल और काफी तनावपूर्ण है। उनमें से कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर कुछ नहीं किया गया तो स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। कैरिक के स्वभाव को देखते हुए बस एक चिंगारी सभी के लिए सिरदर्द पैदा कर सकती है। चलो अंत में ऐसा ही हो, कैरिक ने कहा। फिर भी वह बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह स्थिति की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। अगर वे युद्ध चाहते हैं तो मैं उनका खुले हाथों से स्वागत करूंगा। मुझे सात और केन बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। थिया को जवाब सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। वह ऐसे ही जवाब की उम्मीद कर रही थी। हालांकि मुझे और केन नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि अगर युद्ध होता है, यह केवल हमें कमजोर करेगा, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह के दुश्मन का हम सामना कर रहे हैं, हम आंतरिक कलाओं से कमजोर होने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए मेरे पास एक सुझाव है जो स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। कैरिक को अभी भी परवाह नहीं थी कि वह क्या कह रही थी। इसके बजाय वह एक छोटे से पक्षी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था, जो दूर एक पेड़ पर बैठा था। छोटा पक्षी अपने भूखे बच्चों को खिला रहा था, लेकिन किसी कारण से वह पक्षी थोड़ा घायल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भोजन इकट्ठा करते समय उसे चोट लगी हो। हालांकि कैरिक ने थिया को जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरज अलग था। थिया ने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वह आगे जो कहने जा रही थी उसमें बहुत सावधान रहने वाली थी। दूसरों को आपसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपकी शक्ति लगातार बढ़ रही है, भले ही यह केवल आप ही हों। यह दूसरों के लिए चिंता का विषय नहीं था। हालांकि हमारे पास एक पूरी सेना भी है, निषिद्ध सेना, जो आसानी से राज्यों को नष्ट कर सकती है। इसलिए मैं उसके शरीर पर एक जानलेवा दबाव, जैसे कि मृत्यु के देवता स्वयं उसे घूर रहे हों, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। कैरिक आखिरकार पलटा। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे नीचे देख रहा हो और उससे कह रहा हो कि वह उसके सामने ऐसी शर्तें रखने के लायक नहीं है। वे मेरी सेना के बारे में चिंतित हैं, कैरिक ने शांत स्वर में पूछा। हालांकि उसके कथन में बहुत सारी छुपी हुई भावनाएं थीं।
क्या मुझे उन्हें एक मौका देना चाहिए? तुम्हारा क्या मतलब है? थिया ने पूछा। उसे लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। मेरा मतलब बहुत सरल है, कैरिक ने उत्तर दिया। यदि वे मेरी सेना के बारे में चिंतित हैं तो मैं उन्हें इसे नष्ट करने का मौका दे सकता हूं। मुझे उन्हें उनके क्षेत्र में भेजने दें और उनसे जुड़े सभी लोगों को मार दें। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यदि वे देवता मेरी सेना को नष्ट कर सकते हैं तो उन्हें वह मिलेगा जो वे चाहते हैं। भले ही उसके शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वह रियायत दे रहा हो, लेकिन थिया समझ गई कि यह रियायत नहीं, यह कहना गलत होगा कि सेना को कैरिक की ताकत का एक बड़ा हिस्सा माना जाता था। थिया ने अपना धैर्य बनाए रखा। मुझे पता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन याद रखें, मैं यहां आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। जो मैं कह रही हूं वह असत्य वह आपकी भलाई के लिए है। यदि आप मेरे सुझावों का पालन करते हैं तो आपको 3 लाभ होंगे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कैरिक ने पूछा, क्या लाभ है? पहला लाभ आपकी सेना के सील होने से। अन्य देवता शांत हो जाएंगे और अधिक सतर्क नहीं होंगे। इससे मौजूदा स्थिति शांत हो जाएगी और साथ ही सभी की ताकत भी सुरक्षित रहेगी। थिया ने एक घूंट लेते हुए कहा। हालांकि उसने खुद नहीं पिया था, वह उठकर कैरिक के पास गई और उसे गिलास थमा दिया। दूसरा लाभ, 1000 वर्षों के बाद इस बीच आपकी सेना स्वतंत्र रहेगी। आपकी सेना के बिना आप वास्तव में अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। ने जब आपकी सेना भविष्य में जागेगी तो आप अभी की तुलना में और भी अधिक मजबूत होंगे। यदि आप केवल इन लाभों के बारे में बात करते हैं तो यह इसके लायक नहीं है, कैरिक ने उत्तर दिया। मुझे ताकत की परवाह नहीं है और मुझे इसकी परवाह नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यदि वे मुझ पर हमला करते हैं तो मैं उन्हें मार दूंगा। यदि वे मुझ पर हमला नहीं करते हैं तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। कैरिक ने एक घूंट लिए बिना ही ड्रिंक को थिया को वापस कर दिया। वह मुड़ा और खिड़की की ओर वापस चला गया। यदि आपको बस इतना ही कहना था तो आप जा सकते हैं। क्या आप सुनेंगे नहीं? तीसरा लाभ, थिया ने पूछा और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। मुझे लग रहा था कि आप इस लाभ को भी अनदेखा नहीं कर सकते। कैरिक ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरज, उसे बाहर ले चलो। धीरज सीधा हुआ और थिया को कमरे से बाहर जाने का इशारा। कैरिक उसके सामने खड़ा था और भूत की तरह लग रहा था। कैरिक ने नेथिया का गला पकड़ने और उसे कमरे के अंदर धकेलने से पहले 2 बार नहीं सोचा। उसकी ठंडी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। कैरिक आमतौर पर बहुत शांत रहता था, इसलिए उसे इस तरह देखना धीरज के लिए भी चौंकाने वाला था, जो लंबे समय से उसका दोस्त था। डेस्टिनी सोल स्टोन, मुझे पता है कि यह कहां है। थिया ने कहा कि कैरिक द्वारा पकड़े जाने के बावजूद वह बिल्कुल भी डरी नहीं थी। यह तीसरा लाभ है। मैं आपसे वादा कर सकता हूं, इससे स्थिति में सुधार होगा। क्या आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? कैरिक का चेहरा उदास हो गया। आप बहुत बहादुर हो गए हैं ना? ना, ये कोई धमकी नहीं है, थिया ने जवाब दिया। मुझे जाने दो और मैं पूरी स्थिति समझाऊंगी। या यदि आपको डेस्टिनी सोल स्टोन की परवाह नहीं है तो आप मुझे पकड़े रहो। हालांकि कैरिक अधीर था, उसने फिर भी महिला को जाने दिया और उसे पीछे धकेल दिया। आपके पास पत्थर किसी व्यक्ति के हजारों खंडित आत्मा टुकड़ों से एक पूरी आत्मा को पुनः प्राप्त कर सकता है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यह कैसा रहेगा? क्या यह लाभ इसके लायक है? उसने ईमानदारी से पूछा। यहां तक कि मेरे पास भाग्य आत्मा पत्थर नहीं है, यह किसी अन्य भगवान के पास है। और जैसा कि आप वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति में अनुमान लगा सकते हैं कि आपके लिए उनसे वह पत्थर प्राप्त करना असंभव है। भले ही आप इसे बलपूर्वक लेने का प्रयास करें, वे इसे नष्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं इस प्रस्ताव के साथ यहां आया हूं कि जैसे ही मुझे भाग्य आत्मा पत्थर के बारे में पता चलता है, मैं इस तरह स्थिति को शांत कर दूंगा। मैं दूसरों को मानसिक शांति पाने में मदद करूंगा और आपको आत्मा पत्थर दिलाऊंगा। यह एक जीत की स्थिति है और यह आपकी सेना को 1000 साल के लिए सील कर रहा है। 1000 साल की शांति बुरी नहीं लगती। यह भाग्य आत्मा पत्थर के बारे में है। जितना अधिक थिया बोलती थी उतना ही उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह पहले से ही कैरिक के बारे में पढ़ चुकी थी। वह जानती थी कि कैरिक एक अराजक स्वामी था जो
किसी को भी अपमानित करने या मारने की परवाह नहीं करता था। अगर ऐसा कुछ था जिसका उपयोग उसे सहयोग करने में मदद करने के लिए किया जा सकता था, तो यह कुछ ऐसा था जो उसे अपने सबसे काले लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता था। और यह था, कैरिक हमेशा अपने अतीत के दर्द से पीड़ित था। भले ही वह एक ऐसा प्राणी था जिसे लोग पूज सकते थे, लोग उसके दर्द को नहीं जानते थे। ऐसी कोई रात नहीं थी जब उसने अपनी बहन और अन्य लोगों की चीखें नहीं सुनी, क्योंकि वे उसकी अनियंत्रित शक्ति से पीड़ित और नष्ट हो रहे थे। उसकी बहन उसके सबसे करीब थी, और वह व्यक्ति होना जिसने उसकी आत्मा को अलग कर दिया हमेशा उसका सबसे बड़ा अफसोस रहा है। दुर्भाग्य से वह इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सका। केवल एक चीज थी जो उसकी मदद कर सकती थी। अगर वो चीज पहले से मौजूद थी या यह सब सिर्फ एक किंवदंती थी, चाहे उसकी उम्मीदें कितनी भी छोटी क्यों न रही हों, उसने कभी हार नहीं मानी। और अब जब उसे एक सुराग मिल गया था तो वो हार नहीं मान सकता था। कैरिक पूरी तरह से चुप था। सोल स्टोन वो था जिसकी उसे बिल्कुल जरूरत थी। अगर उसे कभी इसकी जरूरत पड़ी तो वो इसके लिए लड़ने को भी तैयार था। दुर्भाग्य से, जैसा कि थिया ने कहा, अगर मालिक वास्तव में इसके लिए लड़े तो पत्थर को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, मैं अपनी सेना को 1000 साल के लिए सील कर दूंगा, कैरिक ने कहा। अंत में सोल स्टोन से ज्यादा उसके लिए कुछ भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। इसके अलावा भले ही उसने अपनी सेना को सील कर दिया हो, लेकिन यह ज्यादा चिंता की बात नहीं थी। अपनी ताकत से उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी दूसरों के लिए। उसकी सेना एक डरावना अस्तित्व थी, लेकिन उसके लिए यह सिर्फ कुछ ऐसा था जिसका वह तब इस्तेमाल करता था जब वह किसी चीज से व्यक्तिगत रूप से निपटने के लिए बहुत आलसी होता था। उसने थिया से डेस्टिनी सोल स्टोन के बदले में उसकी शर्तों पर सहमत होने का वादा उसने किसी और की आंखों से देखा। भूतल पर सील इसी वजह से है। आरव को आखिरकार समझ में आया कि कैरिक ने अपने आदमियों को क्यों सील किया था। वह आखिरकार समझ गया कि वह अंदर आया था इसलिए नहीं कि सेना ने उसे धोखा दिया था, बल्कि यह उसकी बहन के लिए उसके प्यार और पछतावे की वजह से था। इसका मतलब है कि लाल पत्थर डेस्टिनी सोल स्टोन था और वह लड़की आरव स्तब्ध था। वह अब उस महिला को छूने की हिम्मत नहीं कर पाया था। कैरिक ने उसे वापस लाने के लिए बहुत कुछ सहा था। वह अपनी गलती के कारण उसकी आत्मा को नष्ट नहीं होने दे सकता था। यह सही है कि वह लड़की आपके कैरिक की बहन है। धीरज ने सिर हिलाया। उसने सभी टूटे हुए आत्मा के टुकड़े और सोल स्टोन का इस्तेमाल किया। आत्मा को पूरा होने में बहुत लंबा समय लगा, हालांकि यह अभी भी पूरा नहीं है, उसने आगे बताया, क्योंकि आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और टुकड़ों में फट गई थी। इसने वास्तव में लड़की की यादों को प्रभावित, आत्मा की शांति को नष्ट करना। पूरा परिवार बहुत दुखी था, खासकर कैरिक। अब जब वह वापस आ गई है तो भी उसके पास शरीर नहीं है और वह एक खाली कैनवास से ज्यादा कुछ नहीं है। आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? आरव ने पूछा। धुंध में उसने जो दृश्य देखा उससे यह स्पष्ट था कि धीरज पहले से ही कैरिक को जानता था और वे काफी करीब थे। अब जब कैरिक यहां नहीं था तो यह समझ में आया कि वह आत्मा की देखभाल करने के लिए यहां था। यह समझ में आया कि वह अब बाहर क्यों आया। मैं कुछ नहीं करूंगा। धीरज ने कंधे उचका दिए। मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ उसके शरीर के पुनर्निर्माण में तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद वह तुम्हारे साथ बाहर जा सकती है। मैं उसकी सुरक्षा तुम्हारे पास छोड़ता हूं। तुम आत्मा के लिए शरीर का पुनर्निर्माण कर सकते हो। आरव ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, और तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसे ले जाऊं? क्या वह तुम्हारे साथ सुरक्षित नहीं रहेगी? बाहर मैंने जो हंगामा किया है उसके बाद मुझे भी नहीं पता कि मुझे बाहर किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। को चीर कर बाहर का दृश्य देख सकता। समय ने भी लोगों को स्थिति की जांच करने के लिए भेजा है। इस बार हंगामा वास्तव में बहुत ज्यादा है। जितना मैंने उम्मीद की थी उससे बहुत जल्दी। फिर भी शायद यह भाग्य है। समय का मंदिर भी वहीं है। आरव ने भौहें सिकोड़ी। उसने भी उन लोगों के वहां आने की उम्मीद नहीं की थी जो उसने सुना था। उसे पता चला कि वे लोग पवित्र भगवान से भी बड़ा खतरा थे, जो शायद बाहर उसका इंतजार कर रहे थे।
वह पहले से ही हैरान था कि वे लोग अंदर क्यों नहीं आए थे। फिर भी वह नहीं जानता था कि ऐसा नहीं था कि वे इस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे। यह सिर्फ इतना था कि वे अंदर नहीं जा सकते थे। आपको क्यों लगता है कि मेरे लिए उसे ले जाना एक अच्छा विचार है? उसने पूछा। अगर मैं उसे सुरक्षित रखने में विफल रहा तो क्या होगा? धीरज ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आप इस बार असफल नहीं होंगे जहां तक उसे ले जाने का सवाल है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ बाहर रहेगी तो उसे कुछ बातें याद होंगी। अगर मैं उसे ले जाऊं तो वो और भी ज्यादा एक नए व्यक्ति की तरह बोझेस अपवारे बन जाएगी। उसकी आत्मा अब भी ठीक हुई है। यह महत्वपूर्ण है कि वह जिस पहले व्यक्ति के साथ जाए वो वही हो। यह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसका करीबी हो। उसने सोचा, लेकिन उसने मोहस को यह नहीं बताया, क्योंकि धीरज ने पहले ही अपना मन बना लिया था। इसलिए आरव ने ज्यादा बात नहीं की। उसके पास अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी थे। अब जब कोई जवाब देने वाला था तो वह लालची हो रहा था। तुमने मुझे सिर्फ आत्मा पत्थर की उत्पत्ति के बारे में बताया और यह यहां कैसे पहुंचा, लेकिन इसने मुझे यह नहीं बताया कि कैरिक की मृत्यु कैसे हुई और यह लड़की कैसे उसके लिए संकट बन गई, भले ही उसकी सेना उसके द्वारा सील कर दी गई थी। वह अभी भी एक मजबूत अस्तित्व थी। तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ? यह कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए। इसके बारे में मत पूछो। मैंने तुम्हें पहले ही उससे अधिक बता दिया है जो मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। न केवल उसने उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसने विषय को पूरी तरह से छोड़ दिया और महिला को उसका शरीर निकालने में मदद करना शुरू कर दिया। उसकी आत्मा लंबे समय तक बाहर नहीं रह सकती। मैं उसके शरीर का पुनर्निर्माण शुरू करूंगा। धीरज ने अपनी जेब से एक छोटा सा पेन निकाला। उसने वह रत्न निकाला जो वह लंबे समय से अपने पास रख रहा था। इस क्षण हिलना मत, उसने महिला की आत्मा से कहा और फिर छोटा नीला रत्न उसके माथे पर रख दिया। पत्थर को उसके माथे पर रखने के बाद आदमी पीछे हट गया। नीले रत्न से जादुई ऊर्जा का एक भंवर निकला जिसने युवती की आत्मा को घेर लिया, जो पहली बार थोड़ा डरी हुई दिख रही थी। भंवर के कारण आरव और धीरज के लिए यह देखना असंभव था कि उसके अंदर क्या हो रहा था। यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, जिसे कोई भी पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए कि ऐसी जादुई वस्तुएं थीं। आरव को केवल न्यूमेंस के बारे में पता था और ऐसे रत्नों के बारे में नहीं पता था जो किसी व्यक्ति के लिए भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण भी कर सकते थे। अपने सामने भंवर को देखकर उसके दिमाग में एक बेतुका विचार आया। सूर्यांश और देववन की आत्माएं नष्ट हो गईं। अगर उन्हें उनकी आत्माओं को वापस लाने के लिए और अधिक भाग्य के पत्थर और रत्न मिल सकते हैं तो उन्हें ऐसा करना होगा। अगर उन्हें अपने भौतिक शरीर को फिर से बनाने के लिए नीला पत्थर मिल जाए, वे एक बार फिर से जी सकते हैं। दुर्भाग्य से वह यह भी जानता था कि यह केवल सैद्धांतिक रूप से संभव था। वास्तव में यह स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन था, यहां तक कि कैरिक भी अपने दम पर डेस्टिनी स्टोन नहीं ढूंढ सकता था। खुद को तो छोड़िए, बिना एक बड़ा बलिदान दिए। क्या इस दुनिया में और भी डेस्टिनी स्टोन हैं? उसने पूछा। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई और मौजूद है। हालांकि अगर हैं भी तो उन्हें ढूंढना असंभव है, धीरज ने उत्तर दिया। उसके दिल की गहराई में उसे थोड़ा कड़वाहट महसूस हुई। अगर डेस्टिनी स्टोन को ढूंढना इतना आसान होता तो क्या दुनिया को इतनी अराजकता और नीले पत्थर से गुजरना पड़ता? आरव ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वह नहीं जानता था कि असली सूर्यांश और देवांश का क्या हुआ। वह यह भी निश्चित नहीं था कि क्या उनकी आत्माएं वास्तव में नष्ट हो गई थीं। चूंकि आत्माएं उसके द्वारा अवशोषित नहीं हुई थीं, उनके पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना बहुत कम थी। पत्थर यह बिल्कुल जरूरी था, आर्य ने धीरज से पूछा। वह खुद को अतीत के बारे में सोचने से रोक नहीं सका। आर्य नहीं मिला था, यह बनाया गया था। आपने इसे बनाया? आरव ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। यदि ऐसा था तो इससे उसकी आधी समस्याएं हल हो गईं। क्या आप एक और बना सकते हैं उस स्थिति में? क्या आपको लगता है कि वे जंगली गोभी हैं जिन्हें हम जब चाहें उगा सकते हैं? आर्य बनाने के लिए आपको कम से कम 10 करोड़ लोगों को मारना होगा। साथ ही उन सभी लोगों को बाहरी दुनिया के मुख्य पुजारी जितना ही मजबूत होना चाहिए, तभी उनकी आत्मा और रक्त को मिलाकर आर्य बनाया जा सकता है।
जितनी अधिक भयावह प्रक्रिया लग रही थी, जितना अधिक धीरज बोलता था, उतनी ही भयावह प्रक्रिया थी। एक मुख्य पुजारी की शक्ति से 100 मिलियन लोगों को मारना, इस तथ्य को छोड़ दें कि 200 से अधिक मुख्य पुजारी नहीं थे। भले ही एक 100 मिलियन से अधिक होते तो भी उसके लिए बहुत अधिक लोग होते। तुम्हारा मतलब है तुमको मारना असंभव होता। वह यह सोचकर थोड़ा हैरान था कि धीरज ने इतने सारे लोगों को मार डाला। सब कैरिक की बहन को वापस लाने के लिए क्या वह देवताओं के युग के अंत का कारण था, जिसके पीछे वह था? ऐसा लग रहा था जैसे आरव के मन की बात पढ़कर धीरज ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि यह पत्थर कैरिक ने बनाया था। जब उसने भाग्य का पत्थर प्राप्त किया था, तब तक आरव को उम्मीद थी कि कैरिक उन लोगों को मार देगा जो उसे नाराज करते हैं। लेकिन यह सोचने के लिए कि उसने न केवल अपनी सेना को सील कर दिया, बल्कि उसने इतने लोगों की जान भी ले ली, वह भी एक व्यक्ति की खातिर। इसलिए मैंने आपको बताया था। धीरज ने भंवर की दिशा में देखते हुए कहा कि जिस लड़की को वह इतना बचाना चाहता था, वह उसकी मुक्ति थी और साथ ही उसकी सबसे बड़ी आपदा थी। और अब जब सब कुछ पूरा हो गया है, तो बेहतर होगा कि आप अपनी पूरी ताकत से उसकी यश की रक्षा करें, अतीत के बलिदानों को व्यर्थ न जाने दें। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि उन्हें अभी भी स्पष्ट नहीं था कि अतीत में क्या हुआ था, लेकिन उनके शब्दों ने आरव को संकेत दिया कि कैरिक ने यहां इतने लोगों को मार दिया, अन्य देवता उसे अपनी सेना के साथ ऐसा करने देंगे। उसकी सेना के बिना वह और भी कमजोर था। इसलिए क्या सभी देवताओं ने उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो गए? उसने पूरी कहानी का अनुमान लगाते हुए पूछा। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप वास्तव में उस युग के अधिपति से कम हैं। धीरज ने अपना सिर हिलाया, जैसे कि आरव के अनुमानों को पूरी तरह से खारिज कर रहा हो। अपनी सेना के बिना भी वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे मानव देवता मार सकते थे। इसके अलावा आप एक और बात के बारे में गलत हैं। उन्होंने आगे कहा कि देवताओं के युग में भी वर्तमान युग के मुख्य पुजारियों की ताकत से ऊपर कुछ हजार से अधिक लोग नहीं थे। इसलिए यहां 1 करोड़ लोगों को ढूंढना असंभव था। यहां नहीं। फिर कहा कि अगर इस जगह पर केवल कुछ हजार थे तो वह 100 मिलियन से अधिक कैसे ढूंढ सकता था? वह आर्य युवक को कैसे बना सकता था? क्या आपको पहले यह नहीं सोचना चाहिए कि बाहर की गड़बड़ी को कैसे सुलझाया जाए? धीरज ने आरव के माथे को हल्के से थपथपाया, या जिससे वह आश्चर्य से बाहर आ गया। बाहर मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। आप पहले उनसे निपटने का तरीका क्यों नहीं ढूंढते? बाहर के लोग आरव उनके बारे में लगभग भूल ही गया था। बाहर उसी समय पवित्र स्वामी थे। मंदिर के लोग शहर की रक्षा के लिए समय थे, क्योंकि उसका गठन अभी भी पूरा नहीं हुआ था। इसके अलावा उसने सुना था कि समय के मंदिर की असली ताकत पवित्र भगवान से भी ज्यादा मजबूत थी। बिना पर्याप्त तैयारी के वह अभी उनका सामना नहीं करना चाहता था। उसने धीरज से पूछा कि सेना को 1000 शपथों से कब मुक्त किया जा सकता है? यदि वह उस सेना का उपयोग कर सकता था, तो क्या अभी भी चिंता करने की जरूरत है? अभी भी 1 महीने से अधिक समय बचा है, धीरज ने उत्तर दिया। 1 महीने बाद जब मुहर खुलेगी तो यह महल एक बार फिर दुनिया को दिखाई देगा। लेकिन आपने समय से पहले इस जगह को जबरदस्ती खोल दिया। निषिद्ध सेना पर मुहर निर्धारित समय से पहले नहीं हटाई जाएगी, इसलिए अभी उनका उपयोग करने के बारे में मत सोचो। आरव ने भौहें सिकोड़ी विचारों में खोया। वह सुंदर धुन से आच्छादित हॉल के चारों ओर घूमता रहा। इसलिए यदि मैं बाहर जाता हूं और उनसे लड़ता हूं तो न केवल मैं उन्हें यहां बंद सेना के बारे में पता लगाने का जोखिम उठाऊंगा, बल्कि वे समय के मंदिर की सभी शक्तियों को भी बाहर लाएंगे। यह वास्तव में एक अच्छा अवसर बर्बाद हो गया। सबसे अच्छा विकल्प किसी भी संघर्ष से पहले 1 महीने तक इंतजार करना होता। तब तक शहर की सुरक्षात्मक संरचना भी तैयार हो जाती, जो मुझे कुछ अतिरिक्त बढ़ावा देती। मैं वास्तव में जल्दी में था। बगीचे के पीछे के रहस्य को उजागर करने की कोशिश में आरव को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन साथ ही उसने उम्मीद नहीं खोई। उसे यकीन था कि स्थिति को संभालने के अभी भी तरीके हैं। क्या मैं 1 महीने तक यहां रह सकता हूं? उसने धीरज से पूछा। अगर वे यहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो मैं 1 महीने के बाद सेना के साथ यहां से चला जाऊंगा। धीरज ने जवाब में अपना सिर हिला दिया। यदि आप बाहर की स्थिति को नियंत्रित किए बिना कुछ और दिन यहां रहते हैं
और समय के मंदिर की मुख्य सेनाएं युद्ध के मैदान में आती हैं, तो इस जगह की बाधाएं खड़ी नहीं हो पाएंगी। वे निषिद्ध सेना को भी नष्ट कर सकते हैं, जबकि यह सील है। हर कोई सोचता है कि समय का मंदिर समय के क्षेत्र की खोज कर रहा था लगभग 100 वर्षों से, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि समय का मंदिर कैरिक के महल की भी खोज कर रहा था, जहां निषिद्ध सेना को सील कर दिया गया था। वे सील खुलने से पहले सेना को नष्ट करना चाहते थे। यदि आपने उन्हें सफल होने दिया तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको अतीत की तुलना में वर्तमान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था। हालांकि धीरज चर्चा कर रहा था कि स्थिति कितनी जोखिम भरी थी, वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रहा था। यह स्पष्ट नहीं था कि यह सिर्फ आरव पर उसके विश्वास के कारण था या उसने पहले से ही आपात स्थिति के लिए कुछ सावधानियां बरती थीं। आप सही हैं। आरव सहमत हुए। स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें विलंबित करना है। मैं निषिद्ध सेना को उनकी सील टूटने से पहले नष्ट होने का जोखिम नहीं उठा सकता। मुझे उनकी ताकत की जरूरत है। हालांकि आरव को यह स्पष्ट था कि उसे क्या करना है। धीरज अभी भी यह जानने में रुचि रखता था कि युवक ने क्या योजना बनाई है। क्या आपके पास उन्हें विलंबित करने का कोई तरीका है? उसने आरव से पूछा। 1 महीने के लिए कहना आसान है, करना मुश्किल। अगर मुझे सफल होना है तो मुझे आपकी मदद की आवश्यकता होगी। आपको क्या चाहिए? धीरज ने कुछ दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। वह नहीं जानता था कि आरव क्या योजना बना रहा था, लेकिन आरव की आंखों में नजर बहुत तीव्र थी। यह देखकर उसे लगा कि वह युवक अपनी योजना के बारे में काफी आश्वस्त था। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ सिखाएं। मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरे स्थान को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसे हासिल करना आसान है। अब जब इस जगह पर लगी सील आपके द्वारा पहले ही खोल दी गई है, बाकी को नियंत्रित करना आपके लिए आसान है। उंगली रख दी, जिससे कुछ जानकारी सीधे युवक के सिर पर पहुंची। आरव स्थिर खड़ा रहा और उसने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था उसे अवशोषित। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। करने की कोशिश करता रहा। लगभग आधे घंटे के बाद आखिरकार वह सफल हुआ और उसने अपनी आंखें खोली। इससे यह थोड़ा आसान हो गया है। एक और चीज है जो मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर रुचिता यहां होती तो मैं उसकी मदद ले सकता था, लेकिन इस स्थिति में केवल आप ही यह कर सकते हैं। इसके अलावा यह योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। धीरज को बुरा लगा, वह सोच रहा था, क्योंकि उसने आरव की आंखों में एक शैतानी चमक देखी थी। तुम क्या चाहते हो? आरव ने उत्तर दिया। तुम्हें चारा बनना होगा। उसने धीरज को शुरू से अंत तक पूरी योजना समझा दी। धीरज व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया और कहा कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि यह वही योजना थी जो आरव ने बनाई थी। हालांकि यह योजना संभव थी, लेकिन यह उसके जीवन में पहली बार था कि उसे चारा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं बेहतर। ठीक है, हम आपकी योजना के अनुसार चलेंगे। अंततः वह सहमत हो गया। लेगेसी गार्डन के बाहर साम्राज्य के चारों ओर की बाधा पहले ही सभी पवित्र लॉर्ड्स की संयुक्त शक्ति से टूट चुकी थी। सभी पवित्र लॉर्ड्स जो बाहर थे सीधे इस अजीब ऊर्जा के स्रोत की ओर अंदर भागे। लेगेसी गार्डन के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि रुचिता प्रवेश द्वार के पास खड़ी है। वे सभी उसके पास दौड़े और उसे स्थिति समझाने के लिए कहा। केवल पवित्र पवन देवता उस दृश्य में मौजूद नहीं थे। वह अभी भी दूर रॉयल कैसल के शीर्ष पर बैठे थे, बस स्थिति पर नजर रख रहे थे। स्थिति अव्यवस्थित है। लगभग सभी लोग यहां हैं। रुचिता ने पवित्र लॉर्ड्स को उन चीजों के बारे में बताया जो शहर में हर कोई पहले से जानता था। उसने उन्हें उन विवरणों के बारे में नहीं बताया जो केवल वह जानती थी। हालांकि उसने जो बातें कही थीं, वे पहले से ही पवित्र लॉर्ड्स को स्थिति से सावधान करने के लिए पर्याप्त थीं। मैं उसे उस बगीचे के अंदर ढूंढ रहा हूं। मैं उसे खुद मार दूंगा। ज्वाला के पवित्र भगवान को किसी और की परवाह नहीं थी। वह केवल एक कारण से यहां आया था, वह केवल बदला लेने के लिए था।
उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी मुट्ठी के चारों ओर एक गहरी काली ज्वाला जल रही थी। उसने खुद पर एक मजबूत जादू का भी इस्तेमाल किया और विरासत के बगीचे के अंदर भाग गया। धमाका। 1 सेकंड भी नहीं बीता था जब ज्वाला के पवित्र भगवान अंदर भागे। एक विस्फोटक ध्वनि गूंजी। अगले ही पल एक जलती हुई आकृति बगीचे से बाहर आई और दूर स्थित एक दीवार से टकरा गई। यहां तक कि दीवार भी ज्वाला के पवित्र भगवान की गति को रोक नहीं सकी। उनका शरीर कई और दीवारों को तोड़कर आखिरकार रुक गया। ये बर्बर लोगों ने आह भरी समय के मंदिर से दूत। आर्ड ने कहा, क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि वे अंदर प्रवेश कर सकते हैं जब हम नहीं कर सकते? पवित्र अग्नि देवता के कारण सभी का ध्यान थोड़ा विचलित था। हालांकि जल्द ही उनके चेहरे के भाव बदल गए और सभी लोग अचानक विरासत के बगीचे की ओर मुड़ गए। आरव बगीचे से बाहर